हटा देते हैं, अपलोड थोड़ी करते हैं। सुनिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले हम क्लास वाइज नहीं, मतलब ऐसे पूछेंगे कि सभी क्लास वाइज हो जाए ना, जैसे कि ऋतिक है तो एक क्वेश्चन है, ऋतिक बताएंगे पहले, ठीक है। ऋतिक, क्वेश्चन ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव और निर्जीव होते हैं ना। तो जीव में एक एग्जांपल आता है कार्निवोरस, ओमनीवोरस। समझते हैं क्या होता है? मांसाहारी शाकाहारी जीव समझते हो? तो कार्निवोरस जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं? कार्निवोरस नहीं पता? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की, तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इस ये भी नहीं पता तुम्हें? 206। अब ये बताने वाली बात थोड़ी इनको बतानी चाहिए ना। अच्छा, 206 हड्डियां होती हैं। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऋषभ से पूछ लेते हैं। ऋषभ आप ये बताइए कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? नेक, ये गर्दन में? बैकबोन? नहीं, बैकबोन में सबसे ज्यादा हो सकती है क्योंकि 33 होती है ना, लेकिन बड़ी नहीं, वो तो अलग अलग ज्वाइंट होते हैं। ब्रेन में कहां हड्डी होती है? फीमर की, फीमर नाम है ना उस हड्डी का, कहां पाई जाती है? थाई में, जांग में पाई जाती है ना, यानी ने, घुटने से ऊपर। और सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? कहां की? हाँ, कान में, स्टेपीज। ये सही है। अच्छा ठीक है, बैठो, थोड़ा सा हसनैन से पूछ लेते हैं। हसनैन, आप ये बताइए कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो पाया जाता है कितने तरह का होता है, पता है? नहीं पता? अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है, इसका काम क्या है? हृदय का काम क्या है? कोई एक काम बताओ। अच्छा ठीक है, शरीर को चलाना, ब्लड को पंप करना ना। जब रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन सी गैस लेते हैं जब सांस लेते हैं? तो कौन सी गैस से हम लोग जीवित हैं? पता है शम, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। कौन सी? ऑक्सीजन है। ठीक है, बैठो, चलो बताओ स्वामी। ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना, और रिलीज कौन सी करते हैं वापस? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलो आखिर अब ये बताइए कि जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा है, उसमें है कि लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। क्या है? लीवर है। लीवर से रिलेटेड एक पार्ट होता है, उसका नाम क्या है, जो सी शेप में होता है? बस 2 मिनट बताएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। सी शेप में क्या होता है, देखो हम बना के दिखा दे रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूजन है ना। अब आपको हो सकता है टाइम लगता हो, हमें तो लगेगा नहीं बहुत ज्यादा, 1 मिनट। ठीक है, ये सी शेप में बन गया ना, ये इसका नाम पूछ रहे हैं आपसे। और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती के जैसे है। ये क्या है और ये क्या, इनमें से किसी एक का बताओ, या इसका बताओ। हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4। किसका नंबर? पेनक्रियास कौन है? नंबर 2, नंबर 4? ये पेनक्रियास है? गलत आंसर है, पेनक्रियास तो ये है। ये क्या है? ये डेओडेनम है। ठीक है, बैठो, अशम बताएंगे। अशम आप बताइए, ये नंबर 3 क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का कोई एक काम बताओ। पैनक्रियाज में क्या बनता है बॉडी में? कौन सा हार्मोन्स बनता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन्स बनेगा, ये मेन आंसर है। उस हार्मोन्स की वजह से एक बीमारी भी होती है, एक डिजीज भी हो जाती है ना उसकी कमी से। किसी को पता है इसमें कौन सा हार्मोन्स बनता है? कौन सा? ग्लूकोज तो बनता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम बताओ। किसी को पता है? इंसुलिन बनता है। क्या बनता है? इंसुलिन बनता है, वही तो पूछ रहे हैं हम। इंसुलिन बनता है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? शुगर होता है ना, डायबिटीज होता है, शुगर। तो ये हो गया। अच्छा अच्छा, एक हार्मोन्स और है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहां बनता है? थायराइड में, थायराइड ग्लैंड में। कहां बनता है? थायराइड ग्लैंड में, है ना, जो गले में पाई जाती है।
तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। ठीक है, बैठ जाइए। चलो आप बताओ पारुल, ये कौन सा पार्ट है? ये क्या है? हाँ, आपसे पूछ ले? ठीक है, चलो बेटा तनु से पूछ लेते हैं। बताइए तनु, ये स्टमक है, क्या है? अच्छा, इसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना। और ये नंबर 2 पे क्या है? गॉल ब्लैडर है। ठीक है, अच्छा। और ये लीवर है। लीवर का कोई फंक्शन पता है? लीवर का कोई फंक्शन, कोई काम पता है कि नहीं? कोई काम नहीं पता। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अब इसको ब्लड ग्रुप चाहिए और 4 आपने बताया ना, तो कौन कौन से होते हैं ए के अलावा? और हाँ हाँ, अब इसको ब्लड कौन दे सकता है इसमें से? ओ और ए बी, ये दोनों दे सकते हैं? ए है ना, ये होगा। ठीक, बैठिए, बताओ खुशी। चलो अच्छा, आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। ब्लड ग्रुप में एक होता है आरबीसी, पता है ये? नहीं पता? अच्छा, डब्ल्यूबीसी नहीं पता? डब्ल्यूबीसी नहीं पता? अच्छा ठीक है। आप अच्छा हमको ये बताइए कि जो अम्ल होता है, पता है ना, इसके 2 एग्जांपल हमको बताइए एसिड के। किसी अम्ल का नाम बताओ, किसी एसिड का नाम, कोई सा भी बताओ, किसी भी एसिड का नाम बताओ। नहीं पता? किसी भी एसिड का नाम बता दो ना, एसिड तो बहुत से होते हैं। हाँ, लैक्टिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक है, हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक है, साइट्रिक है, बहुत से एसिड है। किसी बेस का नाम बताओ। अच्छा, बेस में क्या पहचान होती है? OH होता है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सूचक क्या होता है? इंडिकेटर। सूचक क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड हो गया तो ये एसिड है कि बेस है? एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है ना, सही है। ठीक, बैठिए बैठिए। ब्लू से रेड तो क्या है? ये एसिड है। और अगर रेड से ब्लू हो गया तो बेस है। और रेड से रेड ही रहा तो तब भी एसिड। और ब्लू से ब्लू ही रहा तो बेस, है ना। ये ब्लू से बेस याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा। तो यहां पर ये लिटमस पेपर भी क्या हुआ? एक इंडिकेटर हुआ ना। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बताइए, आइए। किससे? चलो उससे अमरोजिया से पूछते हैं। बताएं आपसे, आप ये बताइए कि जैसे कि फूड की प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना, वैसे प्लांट में भी फूड की प्रोसेस होती है। पेड़ पौधे भी फूड बनाते हैं कि नहीं? मार्कर लाओ वाला। पेड़ पौधे भी बनाते हैं ना, तो उसकी प्रोसेस का नाम क्या है? जब पेड़ पौधे फूड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पता है किसी को? फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसे। फोटो फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब आपको सिर्फ इतना बताना है, फोटो का मतलब क्या है? नहीं पता? पढ़ा नहीं इसका मतलब, इसको पता है किसी को? फोटो का मतलब लाइट। और कौन सी लाइट? सनलाइट है। तो आपसे एक और क्वेश्चन अच्छा हम पूछते हैं। आप ये बताइए, न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो न्यूट्रिशन में कुछ नाम बताइए, जैसे विटामिन और प्रोटीन। इसके अलावा भी होते हैं न्यूट्रिशन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है। अच्छा, विटामिन में आप ये बताइए कि विटामिन सी, विटामिन सी का कोई एग्जांपल बताइए। कोई ऐसी चीज बताइए जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। लेमन में। इसके अलावा और आप बताइए। ऑरेंज। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ हम लोग, आप रहो, अभी अभी तो आए हो। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें रिक्वायरमेंट कितनी चीजों की है? 4 चीजों की है। क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए,
वाटर चाहिए। एयर में कौन सी एयर? कार्बन डाइऑक्साइड। और 3 चीज हो गई। क्लोरोफिल। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बताएं? तो इससे क्या पता चलता है? ग्रीन पार्ट। तो सिर्फ लीव्स में ही होता है? अच्छा, ये CO2 जो है एटमॉस्फेयर से प्लांट में इंटर करेगा। एटमॉस्फेयर तो प्लांट के किस पार्ट में पहुंचेगा CO2? पहले प्लांट में रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है, फ्रूट भी है, फ्लावर है, बर्ड है। ये कहा एक साथ सब में पहुंचेगा? किसी एक जगह से होगी ना। हम लोग जब ये रिस्पायरेशन करेगा ना, हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो या तो नाक से, नोज से या माउथ से। वैसे प्लांट में भी कोई पार्ट होगा ना। मेन तो इसका पार्ट जो है किचन ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? लीफ को कहते हैं। लीफ का कौन सा पार्ट है? वो स्टोमेटा। कौन सा पार्ट है? स्टोमेटा कहते हैं उसको। सुना स्टोमेटा? ठीक है। अच्छा, जब ये फूड बनाते हैं तो इनके फूड का नाम क्या है? फूड बन के जो तैयार होता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। बस ग्लूकोज का फार्मूला बता दो, बैठ जाओ। पता है? वाटर का? पानी का? H2O। H2 में हमको आप ये बताइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है? क्वेश्चन में ही लिखा है। हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है पानी में? हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो लिखा ही है ना, 2:1। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में ये बताइए कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 प्रोटॉन। एक एक तो होगा। एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, बैठिए। अब आप ही बचिए ना। अब तो कोई बाकी तो नहीं है, तो बताओ अब। हाँ ठीक है, तुम तो बीच बीच में बता ही रहे हो। अच्छा, आपके लिए वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है AB। ब्लड ग्रुप है AB। इसका है ब्लड ग्रुप AB। और इधर जो है चारों कंडीशन है AB, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप देगा किसको किसको दे सकता है? AB को। ठीक है। और बस अलग अलग भी दे सकता है? बताओ। नहीं दे सकता? अच्छा, इनमें से कौन है जो सबको ब्लड दे सकता है? O जो है, इसको भी, इसको भी और इसको भी। O क्या है? सर्वदाता, ऑल डोनेटर ना। हाँ, या ओमनी डोनेटर भी कहते हैं, है ना ये चीज। हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें ये है कि जो प्लेटलेट्स बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं ना, तो प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? अगर एक वर्ड में आप कहना चाहें कि प्लेटलेट्स है, तो किसको प्लेटलेट्स कहेंगे? प्लेटलेट्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, सेल्स तो होते हैं। ब्लड क्लॉट को कहेंगे ना। अच्छा, ब्लड जो है, ब्लड है क्या रियल में? सेल है कि टिश्यू है कि कुछ और है? ब्लड सेल है या टिश्यू है, या दोनों नहीं है? नहीं, सेल होगा तो टिश्यू हो ही जाएगा। सेल है कि टिश्यू है? सेल है। ब्लड एक तरह का सेल तो है ही है, क्योंकि अगर आप टिश्यू कहेंगे तो हर टिश्यू सेल तो होता ही है ना। लेकिन टिश्यू से सेल नहीं वापस आ सकता। तो ब्लड एक टाइप का लिक्विड यानी फ्लूइड टिश्यू है, एक तरह का टिश्यू ही है। अब आपसे हम टिश्यू में बताएंगे कि एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट में, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन, कॉलेन और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, वो अलग का टॉपिक है। एक आखिरी क्वेश्चन आप ये बताइए कि किसी भी प्लांट का, बॉटनी का क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम आपको बताना है किसी भी चीज का, बॉटनी में से कोई फल, फ्रूट, सब्जी, पेड़, पौधा, फ्लावर। मैंगो का बताइए। मैंजीफेरा इंडिका। ठीक। हाँ, ट्रिटिकम एस्टिवम ना। ट्रिटिकम वीट का है। ठीक, बैठो, एक क्वेश्चन इसी पे पूछ लेते हैं। और पी का ही पूछेंगे, पी का ही इनसे पूछेंगे। बताइए फिर किसका? पी का किसी को पता है? मटर का क्या होता है? हाँ, भूल गए। पाइजम सटाइवम। अच्छा ठीक है, हम 2-3 बता रहे हैं, घर से पढ़ के आइएगा इसको ना।
एक आपको पढ़ के आना है, कुछ डे हैं, इंपॉर्टेंट डे है ना, कौन से दिन मतलब ये सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। एक इसी मंथ में होगा, उसको भी आप लिख के लाइएगा, ठीक है। हाँ, मैथ डे, ठीक है, मैथमेटिक्स डे लिख लो, मैथमेटिक्स डे, साइंस डे, मैथमेटिक्स डे, साइंस डे, एनवायरमेंट डे, फार्मर डे, अर्थ डे, क्रिसमस डे तो जानते ही हो, सिर्फ आपको कल बताना है कि कौन सी डेट को होता है। हम न्यू ईयर तो सभी जानते हैं, ये कोई याद करने वाली चीज है। साइंस, मैथ, और कौन सा हमने बताया, एनवायरमेंट, अर्थ, हाँ फार्मर डे, एक होता है ओजोन डे, ओजोन डे होता है, वाटर डे होता है, 22 मार्च को वाटर डे होता है, बहुत से डे होते हैं ना। 22 अप्रैल को कौन सा होता है, अर्थ डे, हाँ हाँ, फिर देखिएगा क्या टाइम हुआ, देखो, ठीक ठीक ठीक, चलो चलो चलो।